नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए करंट अफेयर्स इन 5 मिनट्स में सितंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है कि कैटिल कैटिल जो है सिक्किम की राज मछली घोषित की गई है। किसको? कैटिल को। तो इसका जो नाम है वो है कूपर महसीर। इसका क्या नाम है? कूपर महसीर। और इसका स्थानीय नाम है कैटली, है ना, कैटली। इसको याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो स्थानीय नाम से ही जो है ज़्यादा इसको बोला जाता है। तो कैटली जो मछली है उसको सिक्किम का राज्य मछली घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलिपस। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट, इतना डीप नहीं पूछेगा बट लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, हेक्सा करके थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और इसका स्थानीय नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी नाम से ज़्यादा जो है इस मछली को जो है संबोधन किया जाता है। अगला देखते हैं। तो अगला है जीआई टैग। मणिपुर ने अपने दो खाद्य पदार्थों को जीआई टैग दिया है। तो जीआई टैग के बारे में अगर बात करें तो जीआई टैग का अगर समझने की कोशिश करेंगे तो जीआई टैग ये बताता है कि वह उत्पाद के बारे में जीआई टैग दिया गया है वो विशेष रूप से कहाँ पर पैदा हुआ है या कहाँ पे बनाया जाता है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। जैसे बनारस की साड़ी, तो ये बनारस में ही बनती है, काफ़ी फेमस है, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है ना। जैसे आगरा का पेठा, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो उस प्रकार का पेठा कहाँ बनाया जाता है? तो केवल आगरा में। तो इसी तरीके से मणिपुर के दो खाद्य पदार्थों को जो है जीआई टैग मिला है। पहला है हाथी मिर्च को, ये जो है सिराखोंग गांव, उखरुल जिला, मणिपुर में ये मिलता है, आपका उखरुल जिला है ना। और दूसरा है तमेंगलोंग मैड्रिन ऑरेंज। तमेंगलोंग ज़िले का नाम है, तमेंगलोंग के नाम से ही इसको रख दिया गया है। तो मैड्रिन ऑरेंज और हाथी मिर्च आपका ये मणिपुर का जो है इन खाद्य पदार्थों को मणिपुर में जीआई टैग दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन प्रश्न कैसे आएंगे? तो मान लीजिए 4-5 जीआई टैग्स दे देगा, जैसे दे देगा हाथी मिर्च, है ना, हाथी मिर्च। इसके बाद दे देगा मैड्रिन ऑरेंज, फिर दे देगा बनारसी साड़ी, और फिर दे देगा मान लीजिए आपको आगरा पेठा। फिर यहाँ पर आपको ज़िला दे देगा, ज़िला दे देगा। तो यहाँ पे जैसे दे दिया आगरा, फिर दे देगा आपका बनारस, फिर देगा आपका मणिपुर, फिर दे देगा मणिपुर, ऐसे करके। तो अब बस आपको ये मिलाने के लिए आ जाएगा, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछना है। तो याद रखेंगे मणिपुर के दो खाद्य पदार्थों को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है, हाथी मिर्च और मैड्रिन ऑरेंज। अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। तो तमिलनाडु के तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन क्या है आगे अभी पता चलेगा। तो तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने के तटों की संख्या अब 10 हो गई, मतलब 10 तटों को आपका जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है। इसका मतलब ब्लू फ्लैग प्रमाणन का क्या है मतलब कि जो ये तट होते हैं जिनको ये मिलता है वहाँ पर जो है सुरक्षा की दृष्टि से ये अच्छे होते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से ये अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार के तटों की संख्या भारत में 10 हो गई है। अभी जो लेटेस्ट है वो तमिलनाडु का कोवलम और पुडुचेरी का ईडन समुद्र तट है ना। इसको याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणन को जारीकर्ता कौन है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन को जारीकर्ता का जो है बारे में जानेंगे तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क का एक फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन यानी FEF, इसको जारी कौन करता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, FEF विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान करता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है डेनमार्क में, है ना, ये डेनमार्क में स्थित है। अब इसमें क्या होता है कि समुद्र तटों को मिलने वाला ब्लू फ्लैग इस बात का संकेत होता है, किस बात का? कि इससे प्रमाणित तट पर पर्यटन और पर्यावरण की दृष्टि से उच्चतम मानदंडों का पालन करते हुए पारिस्थितिकी की गुणवत्ता और पर्यटकों की सुरक्षा की जाती है। इसका अर्थ ये है कि पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार से समझ लें ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है ना। तो भारत में ऐसे तटों की संख्या 10 है। तो ये पर्यावरण और पर्यटन के जो है बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जाता है। और जिनको ये मिलता है
उससे ये हो जाता है कि वहाँ पर पारिस्थितिकी और पर्यटकों की सुरक्षा दोनों की जा रही है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि पर्यटक जो है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आएंगे, हैं। तो इसलिए ये जो है दिया जाता है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन को आप समझ गए होंगे। तो ये था आज के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक। मिलते हैं कल इसी प्रकार से दूसरे टॉपिक में। अभी जो फरवरी और मार्च का है, ये भी वीडियोस मैं आपको डालने जा रहा हूँ, करंट अफेयर्स, आप उसको भी देखिएगा। पीछे ये चलता रहेगा, साथ ही साथ जो लेटेस्ट वाली हैं न्यूज़ वो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।